हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट ने एक बार फिर देश में तहलका मचा दी है। बीते शनिवार को हिंडनबर्ग ने एक बार फिर अपने रिपोर्ट में अडानी पर बड़ा आरोप लगाया है। सिर्फ अडानी का ही नहीं, सेबी के चीफ पर भी बड़ा आरोप लगा। इस रिपोर्ट में सेबी चीफ और अडानी ग्रुप के बीच संबंध बताया गया है, जिसके बाद से देश में अब फिर बवाल बढ़ गया। और वहीं राहुल गांधी ने इस रिपोर्ट पर बीजेपी को जमकर घेरा, जिसके बाद से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर तीखा और करारा प्रहार किया है। आपको बता दें कि अभिनेत्री से नेता बनी कंगना रनौत ने सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दरअसल राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट को लेकर सरकार को घेरा है, जिसमें अडानी ग्रुप और सेबी के बीच मिली भगत का भी आरोप है। इसको लेकर कंगना ने राहुल गांधी पर बड़ा पलटवार किया। कंगना रनौत ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी हैं। वे कटु, जहरीले और विध्वंसक हैं। उनका एजेंडा है कि अगर वे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो इस देश को नष्ट कर सकते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमारे शेयर बाजार को लक्षित करती है, जिसका राहुल गांधी ने समर्थन किया था, और वह रिपोर्ट एक बेकार साबित हुई। कंगना ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, वह इस देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। श्रीमान गांधी, आप पूरी जिंदगी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहिए, और जिस तरह आप अभी पीड़ा में हैं, उसी तरह आप इस देश के लोगों का राष्ट्रवाद, गर्व और गौरव देखकर दुखी होते रहेंगे। यहाँ की जनता कभी आपको अपना नेता नहीं बनाएगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने रविवार को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से संस्था की शुचिता के साथ गंभीर समझौता हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फिर स्वतः संज्ञान लेगा। कांग्रेस नेता गांधी ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है और कहा कि अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की जांच से इतने डरे हुए क्यों हैं। गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व निभाने वाले प्रतिभूति नियामक सेबी की शुचिता इसकी अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। देश भर के ईमानदार निवेशकों के मन में सरकार के लिए कई सवाल हैं। सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बूच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर निवेशकों की गाड़ी कमाई डूब जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी? दरअसल अमेरिकी की शोध एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग ने शनिवार को एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उसने संदेह जताया है कि अडानी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने में पूंजी बाजार नियामक सेबी की अनिच्छा का कारण सेबी प्रमुख माधवी बूच और उनके पति धवल बूच की अडानी समूह से जुड़े विदेशी कोष में हिस्सेदारी हो सकती है। सेबी ने इस रिपोर्ट पर रविवार को कहा कि उसने अडानी समूह के खिलाफ सभी आरोपों की विधिवत जांच की है और अध्यक्ष के समय समय पर संबंधित जानकारी दी तथा संभावित हितों के टकराव से जुड़े मामलों से खुद को अलग रखा। वहीं आरोपों के जवाब में बुश दंपत्ति ने रविवार को एक संयुक्त बयान में कहा कि ये निवेश 2015 में किए गए थे, जो 2017 में सेबी के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति तथा मार्च 2022 में चेयरपर्सन के रूप में उनकी पदोन्नति से काफी पहले था। वे निवेश सिंगापुर में रहने के दौरान निजी तौर पर आम नागरिक की हैसियत से किए गए थे। सेबी में उनकी नियुक्ति के बाद एक कोष निष्क्रिय हो गए। आपको बता दें कि इसके पहले भी जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर बड़ा आरोप लगाया था, जिसके बाद से देश में सड़क से लेकर सदन तक बवाल मचा था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर में भारी गिरावट भी दर्ज की गई थी। इस खबर पर आपकी क्या राय है और कंगना रनौत के राहुल गांधी पर पलटवार को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।